प्रेम का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। ना चाहते हुए भी ये काम पापाचरण करा ही देता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है? तो भगवान ने कहा, वो काम है, वो क्रोध है। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है, महाशनो। ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोलिए, जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत है। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुख आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? तो बोले, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नाव्रतो गर्भस् तथा तेने दमाव्रतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। जैसे तीन उदाहरण दिए। भगवान कह रहे, धुएं से अग्नि ढक गई, मैल से दर्पण ढक गया, और झिल्ली से गर्भ ढक गया। अब झिल्ली के अंदर बच्चा है कि बच्ची पता नहीं चलेगा। दर्पण है, हम काले हैं कि गोरे हैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैल से धुआं होने के कारण पता नहीं चलेगा कि अग्नि है, पर बहुत जल्दी उसमें अग्नि प्रकाशित की जा सकती। फूंक मारो, अग्नि पैदा हो जाएगी। भगवान ने तीन उदाहरण दिए। उपासक में ये तीन तरह से ज्ञान ढक जाता है, तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। तीन इसकी स्थितियां हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही काम विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। बुद्धि में निर्णय निकल रहा है कि ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बुद्धि की तीन प्रवृत्तियां हैं, तीन गुणों के अनुसार। कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ है सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, असमर्थ होती है कर्तव्य का। और तामसिक उल्टा ही निर्णय करती है, ठीक निर्णय करने की सामर्थ्य
सात्विक बुद्धि में है। अब जीव ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया, भोगों की न भोगों, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगों की ना भोगूं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग लेते। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का। परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग हुआ, जली, धुआं खत्म। ठीक निर्णय होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब ये धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा, लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख, कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो, नहीं नहीं गलत है। ये है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है, हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते, नहीं अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो कर लो, तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है, जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछताई है, अवसर भी दे। समय था तो प्रयाश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप, नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का 1 पैसे का, 1 वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो उनका यहाँ प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करें बिना किसी प्रश्न के, संशय के, उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, पर पाखंड, दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं है कि किसी सत्य अध्यात्म कहते हैं, बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं।
कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक है तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश है, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुई है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप विषय विलासिता और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई, वो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब अपने आराध्य देव श्यामा से हमको आशीर्वाद दे सकते, फिर और कौन बचा। तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ है, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मांग लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं, न राधा प्रियो ना भी वृंदावनम और नैव वृंदावन प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार, किस काम का जीवन। ये बच्चे पैदा करना, सोना खाना पीना रहना जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, बिना श्री भगवान का भजन किए त्रिकाल में कभी कोई सुखी, शांत, आनंदमय, निर्भय ये पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुखी पद है जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी पदार्थ की मांग ही नहीं है, ऐसा सुख। निर्भय पद ऐसा है जहां कोई भय का लेश भी नहीं, क्योंकि
जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वो ऐसी निर्भय भुजाओं का आश्रय पा लेता है, परम शांत चित्त हो जाता है, कोई भी द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर सकता। ऐसी अगाध महिमा है प्रभु की कि जो भक्त उनकी उपासना में अपने चित्त को समर्पित करता है, इतने समर्थ होते हुए प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे बछड़े के पीछे गाय रंभाती डोलती है ऐसे, और सामर्थ्य ऐसी आज तक कोई पार नहीं पा पाया, न वेद न ऋषि न मुनि। पर हम ऐसी मंद बुद्धि से युक्त हो गए हैं, माया के द्वारा हमारा ज्ञान ढक दिया गया है कि हम चाहते तो सुख है, शांति है, आनंद है, विश्राम, थक गया जन्म मरण के चक्र से, अब मुझे विश्राम चाहिए जहां ये दुख ना हो, जन्मना है, रोग ग्रसित होना है, अभाव है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, और आखिरी विपत्ति मृत्यु। थक गया इनको भोगते भोगते, अब ऐसा विश्राम स्थल जहां इनका प्रवेश नहीं, वो है श्री भगवान। पर हमारी ऐसी मंद बुद्धि है कि हम विषयों के द्वारा सुखी होना चाहते हैं और नाशवान शरीरधारियों के बल से हम निर्भय होना चाहते हैं, और धन संपत्ति के बल से हम बड़े होना चाहते हैं, लोक सम्मान से हम शांत होना चाहते हैं, हमारा बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है। ये भ्रम हो गया हमें, हमारी बुद्धि मंद पड़ गई है। अगर हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, माना आपकी स्थिति नहीं है ऐसी, आपको धन चाहिए, तो आप अधर्म का आश्रय मत लीजिए। आप पापाचरण करके धन का संग्रह करेंगे, वो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, मन को महान अशांत कर देगा। पर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, तो लगता है इन किन प्रकारेण धन आना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुखी कर सकें और हम सुखी हो सकें। आपको धन चाहिए तो परम धनी श्री हरि, श्री कृष्ण चंद्र जी का आश्रय ले लो। विश्वास कीजिए, आपकी मांग खत्म कर देंगे, इतने बड़े वो दाता है। आपको ऐसा संतोष धन प्रदान करेंगे कि बाहर के बड़े बड़े धनवान भी उस संतोष सुख की झांकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। जिसे संतोष सुख प्राप्त हो गया वो ब्रह्मा से भी बड़ा धनी हो गया। ये संतोष भगवत कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा होता है। अगर हमको लौकिक धन भी चाहिए तो उन्होंने ही तो प्रकट किया है। इस पृथ्वी में खाने हैं, जैसे गेरू की लाल मिट्टी हुई, ऐसे ही तांबे की, स्वर्ण की, हीरे की, ये सब खाने हैं। और एक भ्रकुटी के संकेत मात्र से माया ने सब रच दिया। आपको कुछ चंद रुपये चाहिए, कुछ थोड़ा सा हमें सुख सामग्री चाहिए, तो अधर्म का आचरण लेकर क्यों भटक रहे हो? मालिक से मांगो, जगत के मालिक हैं, आप उनके अंश हो, इनसे अपनापन करो। प्रभु आपने जीवन दिया है तो जीने की व्यवस्था जो हमें चाहिए वो दे दीजिए। बिना मांगे वो सबको जीवन धारण करने की आवश्यकता दे रहे हैं, पर आपको जो चाह करनी तो इन्हीं से कीजिए। अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। भगवान का आश्रय लो, नहीं तो छूट दिए। भगवान को दया नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि कष्ट है नहीं। जो भगवान का अंश आत्मा है उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता, और शरीर टिक नहीं सकता, परिवर्तनशील है।
उनकी दृष्टि में कोई दुख नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में दुख। अगर निवृत्त करना चाहते हो दुख और भय को तो पुकारो भगवान को, दूसरा उपाय नहीं। ये जो दूसरा उपाय लेते हो वो दुख ही है। दुख से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें दुख से निवृत्ति, संकट से निवृत्ति पानी है तो श्री भगवान की। अश्वत्थामा को जब पांडवों ने निस्तेज कर दिया तो ब्रह्म ऋषि की संतान है, भले वो धनुर्वेद ज्ञाता है पर है तो ब्रह्म ऋषि। तो ब्राह्मणत्व से संपन्न और ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता